वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी के टॉप 500 प्रश्नों की श्रृंखला में एक क्लास को और आगे बढ़ाएंगे, जहां पर प्रश्न संख्या 241 से आगे बढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। यह क्लास सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम और वनडे एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्लास आपके लिए फायदेमंद साबित होगी, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। चलिए अब बढ़ते हैं आगे प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 241 दिया है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान स्थित है। यही डेटा यहाँ पर इंग्लिश में दिया है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड एज। यहाँ पर 4 विकल्प दिए, देहरादून, जोधपुर, जबलपुर और भोपाल। तो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान ये जोधपुर में स्थित है, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी। अगला प्रश्न दिया है, राउत और माझिया किस जनजाति की उपजातियां हैं। तो राउत और माझिया ये 2 प्रमुख उपजातियां हैं खरवार जनजाति की, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 243 दिया है, बनी ठनी चित्रकला शैली किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए बनी ठनी चित्रकला शैली यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, ये राजस्थान से संबंधित है। प्रश्न संख्या 244 दिया है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। देखिए ये जो राष्ट्रीय उद्यान जो तैरता हुआ है ये भारत में कैबुल लमजाओ ये एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ये किस राज्य में और किस नदी पर है, ये पॉइंट आपको कमेंट करना है। अगले प्रश्न पर आते, प्रश्न संख्या 245 में दिया है, गंडक नदी किस नदी की सहायक नदी है। आपको ये बताना है कि गंडक किसकी सहायक नदी है। यहाँ पर 4 विकल्प दिए, गोदावरी, महानदी, सतलज और गंगा। जो गंडक है ये गंगा नदी की सहायक है, विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर सही होगा। प्रश्न संख्या 246 दिए, अस्कोट वन्यजीव विहार संरक्षित है। देखिए अस्कोट वन्यजीव विहार किसके लिए संरक्षित है। यहाँ पर 4 विकल्प दिए, कस्तूरी मृग की प्रजाति के लिए, हाथी की प्रजाति के लिए, बाघ की प्रजाति के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो अस्कोट वन्यजीव विहार है ये कस्तूरी मृग के प्रजाति के लिए संरक्षित है, विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते, प्रश्न संख्या 247, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी हिमालय में स्थित नहीं है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सी पर्वत चोटी जो हिमालय का हिस्सा नहीं है, हिमालय में स्थित नहीं है। यहाँ पर दिया है गुरु शिखर, कामेट, माउंट एवरेस्ट और नंदा देवी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए गुरु शिखर। अगला प्रश्न है, वाकारी व्हाइट आइलैंड कहाँ स्थित है। वाकारी या फिर जिसे व्हाइट आइलैंड कहते हैं तो ये स्थित है न्यूजीलैंड में, विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया, फिलीपींस की राजधानी मनीला है, यह किस द्वीप पर स्थित है। फिलीपींस की राजधानी मनीला, यहाँ पर 4 विकल्प दिए, लुजोन, बोर्नियो, होसू और बल्ट्रा। तो ये लुजोन द्वीप पर स्थित है, इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। प्रश्न संख्या 250 को देखते हैं। 250 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया हुआ है दोस्तों, चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पर दिया हुआ है, विश्व का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश कजाकिस्तान है, दूसरे स्थान पर कौन सा है। देखिए जो लैंड लॉक्ड कंट्रीज है, लैंड लॉक्ड कंट्रीज का मतलब इसके चारों तरफ का जो बॉर्डर है ये कोई स्थल है, तो ये सबसे बड़ा जो है ये कजाकिस्तान है। और दूसरे नंबर पर कौन है आपको बताना है। यहाँ पर दिया मंगोलिया, ब्राजील, तजाकिस्तान और कंबोडिया। तो इसमें सही हो जाएगा मंगोलिया, विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 251 यहाँ पर दिया हुआ है, क्रा नहर किस देश में स्थित है। तो ये क्रा कैनाल जो स्थित है यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए। पहला विकल्प है थाईलैंड, चीन, इंडोनेशिया और चौथा है फिलीपींस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा थाईलैंड, ये थाईलैंड में स्थित है, विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 252 दिया है, गोल्डन ट्रायंगल में शामिल नहीं है। तो यहाँ पर 4 देश दिए गए, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस और ब्रुनेई। आपको बताना है कि कौन सा देश गोल्डन ट्रायंगल में शामिल नहीं, तो इसमें से ब्रुनेई शामिल नहीं होगा। म्यांमार, थाईलैंड और लाओस ये गोल्डन ट्रायंगल में शामिल है। प्रश्न संख्या 253 दिया हुआ है, ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित है। तो ग्वादर बंदरगाह ये अक्सर न्यूज में रहता है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में, विकल्प 20 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया, प्रश्न संख्या 254, भारत में सलमा बांध किस देश में बनाया। तो देखिए भारत ने क्या किया, एक सलमा बांध बनाया, ये किस देश में बनाया। तो यहाँ पर अफगानिस्तान, वियतनाम, नेपाल और बांग्लादेश 4 देश दिए। तो जो सलमा बांध है अफगानिस्तान में स्थित है, भारत के द्वारा निर्मित किया गया, विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 255 दिया,
डिएगो गार्सिया नामक द्वीप किस महासागर में स्थित है? डिएगो गार्सिया ये द्वीप जो है, देखिए 4 महासागर है, प्रशांत, आर्कटिक, अटलांटिक और हिंद। तो ये हिंद महासागर में स्थित है। विकल्प डी इसका उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 256 दिया है, सार्क के कुल 8 सदस्य देश है, इनमें से कौन शामिल नहीं है? तो सार्क में कौन नहीं शामिल होगा, है ना? तो देखिए सार्क में म्यांमार शामिल नहीं है ना? सार्क जो साउथ एसोसिएशन कंट्रीज है, इसमें म्यांमार नहीं होगा, है ना? आपको कमेंट करके बताना है इसमें भारत शामिल है कि नहीं है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 257 दिए, दस्त-ए-लूट मरुस्थल कहां पर स्थित है? 257 नंबर में यहाँ पे देखिए 4 विकल्प हैं, ईरान, मंगोलिया, फिलीपींस, कजाकिस्तान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ईरान। दस्त-ए-लूट ईरान में स्थित है। चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? ये भी प्रश्न, ये भी काफी ज्यादा न्यूज में रहता है। चाबहार बंदरगाह ये ईरान का बंदरगाह है। विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 259, इसमें दिया है फारस की खाड़ी में से कितने देश की सीमाएं लगती हैं? तो फारस की खाड़ी से कुल 8 देश की सीमा लगती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 260 दिए, अरब प्रायद्वीप में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो इसमें से कौन सा ऐसा देश है जो अरब प्रायद्वीप में शामिल नहीं? कुवैत शामिल है, ओमान भी शामिल है, कतर भी शामिल है, तुर्की इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तुर्की अरब प्रायद्वीप में शामिल नहीं है। प्रश्न संख्या 261 दिया, अनातोलिया का पठार किस देश में स्थित है? अनातोलिया का पठार तुर्की में। विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर सही होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 262, भारत का पहला विदेशी सैन्य अड्डा कहां पर स्थित है? भारत का पहला विदेशी सैन्य अड्डा तजाकिस्तान में। विकल्प डी इसका उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 263 दिया, टिग्रिस नदी किस देश में स्थित है? तो टिग्रिस नदी जो है ये इराक में स्थित है। विकल्प बी इसका उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 264 दिया, काकेकस में कुल 3 देश है, इनमें से कौन सा देश इसमें शामिल नहीं है? तो देखिए काकेकस में 3 देश है, इसमें से कौन सा शामिल नहीं? जॉर्जिया है, आर्मेनिया है, अजरबैजान है। तो तुर्कमेनिस्तान नहीं होगा। विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 265 दिया, सुगारू जल संधि जोड़ता है। तो सुगारू जल संधि किसे किसे जोड़ता है? ये जापान सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। विकल्प इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। तो प्रश्न संख्या 266 दिया है, क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका महाद्वीप का सबसे छोटा देश सेशेल्स है, यह कहाँ स्थित है? तो सेशेल्स देश ये पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। सबसे पहले इसे याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पर पूर्वी अफ्रीका जैसा विकल्प नहीं दिया है। यहाँ पर महासागर की दृष्टि से दिया है, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर। तो ये पूर्वी अफ्रीका में सोमाली सागर के तट पर स्थित है और सोमाली सागर हिंद महासागर का हिस्सा है। तो विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। अगर मान के चलिए ऐसा विकल्प नहीं दिया होता, अफ्रीका महाद्वीप को विभाजित किया होता पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, तो आप पूर्वी को सही करते। और महासागरों में अगर मान के चलिए कोई छोटे सागर दिए होते तो आप सोमाली सागर को टिक करते। हाँ, एक बिंदु और याद रखना है कि सेशेल्स की राजधानी है विक्टोरिया। ये भी अगर कभी पेपर में बन जाए कि सेशेल्स की राजधानी क्या है, तो ये विक्टोरिया है, इसे याद रखिएगा। और सेशेल्स में जो करेंसी चलती है ये रुपया है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 267 दिया है, बेरूत बंदरगाह लेबनान में स्थित है, यह किसके किनारे स्थित है? बेरूत बंदरगाह लेबनान का प्रमुख बंदरगाह है, ये बिंदु याद रखिएगा, है ना। अब यहाँ पर आपको बताना है कि किसके किनारे है, तो ये भूमध्य सागर के किनारे। विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 268 दिया, इजराइल देश की सीमा किस देश से नहीं लगती है? सीरिया, जॉर्डन, लेबनान और लीबिया। तो देखिए जो इजराइल है, इजराइल मान लीजिएगा ये इजराइल है ना। इसके नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट ये चारों तरफ अलग अलग देश स्थित है। तो इसके नॉर्थ में है लेबनान, तो देखिए लेबनान यहाँ पर दिया तो ये उत्तर नहीं बनेगा। इसके साउथ में है जॉर्डन, तो यहाँ पर जॉर्डन भी दिया तो जॉर्डन भी इसका उत्तर नहीं होगा। इसके ईस्ट में जो कंट्री है ये है सीरिया, तो सीरिया भी यहाँ पर दिया, ये उत्तर नहीं होगा। तो देखिए 3 विकल्प जब एलिमिनेट हो गए तो लीबिया इसका सही उत्तर बन जाएगा। लेकिन अब ये पॉइंट उठता है कि इसके वेस्ट में कौन सा देश है, तो ये भी याद रखिएगा, इसके वेस्ट में मिस्र। तो देखिए इजराइल के चारों तरफ अलग अलग देश है। इसके नॉर्थ में कौन है? लेबनान है। इसके साउथ में कौन है? जॉर्डन है। इसके ईस्ट में कौन है? ईस्ट में है सीरिया और वेस्ट में कौन है? मिस्र है। अब इजराइल के कैपिटल की बात करेंगे कि इसकी राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी है जेरूसलम, ये भी बिंदु आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 269 मतलब 269, सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एरबुस किस महाद्वीप में स्थित है? तो जो माउंट एरबुस है ये रास आइलैंड पर स्थित है। और रास आइलैंड कहाँ स्थित है? ये अंटार्कटिका पे है। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए,
तो इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। स्थल रुद्ध देश है, स्थल रुद्ध का मतलब है लैंड लॉक्ड कंट्रीज। देखिए ऐसे कंट्रीज जिनके चारों तरफ भूमि क्षेत्र होता है, जैसे मान के चलिए एक देश है ए, इसके चारों तरफ अलग अलग बॉर्डर है ना, ये सब मान लीजिए बी है, ये भी एक स्थल है, सी भी स्थल है, डी भी स्थल है, ई भी स्थल है, मतलब इसके चारों तरफ कोई भी जल क्षेत्र नहीं होता है, ऐसे देश को लैंड लॉक्ड कंट्रीज कहते हैं। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा देश लैंड लॉक्ड कंट्री है, तो इसमें बोलिविया इसका सही उत्तर हो जाएगा, विकल्प बी। अब यहाँ से एक बिंदु आप याद रखिएगा कि पूरे विश्व में जितने मान्यता प्राप्त देश है उसमें 47 लैंड लॉक्ड कंट्रीज है ना। अब जैसे भारत का पड़ोसी देश नेपाल, ये भी लैंड लॉक्ड कंट्रीज है, याद रखिएगा। मोदी जी अभी ऑस्ट्रिया के दौरे पर गए हैं, तो ऑस्ट्रिया भी एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, ये भी याद रखिएगा, है ना। नेपाल अपना पड़ोसी है, इसलिए नेपाल का नाम आपको याद रखना चाहिए। और अभी वर्तमान में मोदी जी ऑस्ट्रिया के दौरे पर है ना, तो ये बिंदु याद रखिएगा कि ऑस्ट्रिया भी एक लैंड लॉक्ड कंट्री है और ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना और नेपाल की राजधानी है काठमांडू। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 271 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल डमरू मध्य अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए, मलक्का, बेरिंग, फ्लोरिडा और जिब्राल्टर। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा बेरिंग, विकल्प 20 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 272 272, कोलडैम जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश की किस नदी पर स्थित है। तो देखिए आपको बताना है कोलडैम जल विद्युत परियोजना और हिमाचल प्रदेश की नदी को आपको चयनित करना है। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कई ऐसी नदियां जो हिमाचल प्रदेश में है ही नहीं, जैसे नर्मदा है ना, ये हिमाचल प्रदेश में नहीं है, तो यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। गोमती और सरयू ये भी हिमाचल प्रदेश में नहीं है ना, तो हिमाचल प्रदेश में सतलज है, तो सतलज इसका सही उत्तर हो जाएगा, विकल्प बी। अगले प्रश्न पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दिया है 273, भारत का पहला सोलर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में बना है। तो भारत का जो पहला सोलर थर्मल पावर स्टेशन है, देखिए सोलर की बात हो रही है तो राजस्थान इसका सही उत्तर बनेगा, विकल्प ए। राजस्थान की राजधानी क्या है, कमेंट कीजिएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 274 दिया है, निम्नलिखित में से किस एक देश की सीमा लाल सागर से नहीं लगती है। तो यहाँ पर 4 देश दिए गए, 4 देश कौन कौन से, कजाकिस्तान, सऊदी अरब, यमन, सूडान। देखिए सऊदी अरब, यमन और सूडान, इन 3 देश की सीमा लाल सागर से लगती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कजाकिस्तान, इसकी सीमा लाल सागर से नहीं लगती है। अगला क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 275, भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ की गई है। तो जो भारत का पहला न्यूक्लियर एनर्जी स्टेशन है ये स्थापित किया गया था तारापुर में, विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, तारापुर। प्रश्न संख्या 276 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सुमेलित नहीं है। इसमें दिया केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान भोपाल, दूसरा दिया केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई। देखिए चमड़ा अनुसंधान संस्थान बिल्कुल सही है, औषधि अनुसंधान संस्थान ये भी सही है, खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान ये भी सही है, लेकिन जो ये रिसर्च सेंटर दिया किसका, ईंधन का, ये धनबाद में, धनबाद का मतलब ये झारखंड में है न कि भोपाल में, तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ से पहला इसका सही उत्तर हो जाएगा, विकल्प ए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 272 दिया है, 277 टू नहीं, विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और आयातक देश कौन से। यहाँ पर दाल मतलब पल्स की बात की जाए, इसका सबसे बड़ा उत्पादक मतलब उत्पन्न करने वाला, उपभोक्ता मतलब जो इसको कंज्यूम करते हैं, और आयातक मतलब जो इसका इंपोर्ट करता है, तो ये तीनों है भारत। जो दाल से, दाल्स को लेग्यूम कहते हैं, है ना, लेग्यूम कहा जाता है, तो ये भी याद रखिएगा, लेग्यूमिनेसी कुल में इन्हें रखा गया। तो लेग्यूम का जो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, इसके बाद कंज्यूमर और इंपोर्टर है, ये इंडिया है, विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 278 दिए, जूट के संदर्भ में गलत विकल्प चुने, मतलब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा गलत है। पहला पॉइंट दिए, जूट के मौसम में के दौरान गर्म और उच्च आर्द्रता जलवायु जूट उत्पादन के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए जूट का जो उत्पादन होता है ये गर्म और उच्च आर्द्रता में ही होता है, तो पहला ही पॉइंट गलत दिया, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी आगे पढ़ लेते हैं। दिया है जूट को उत्पादन के लिए जलोढ़ मिट्टी और भारी वर्षा की आवश्यकता, बिल्कुल ये तो सही है ना। भारत दुनिया में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये भी सही है ना। जूट एमएसपी व्यवस्था में शामिल है, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, क्योंकि यही सही नहीं दिया था, यही उत्तर शामिल होगा। अगला क्वेश्चन दिया है 279, यहाँ पर ये दिया है किस राज्य में कुल ब्लेड मीथेन की उच्चतम संसाधन है। देखिए यहाँ पे कुल बेड मीथेन की बात किया जा रहा है ना, मतलब कुल मतलब कोयला। अगर कोयले की बात आएगी तो कोयला का सबसे बड़ा स्रोत जो है वो भारत में कौन है, भारत में झारखंड है, तो विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा झारखंड। 280 नंबर का क्वेश्चन दिया है
कि भारत में किस राज्य में राष्ट्रीय जलमार्गों की लंबाई में तीसरी सबसे अधिक है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, आप इसे कमेंट करके बताइएगा। 280 नंबर के क्वेश्चन को आपको कमेंट करना है, इसका सही उत्तर आप कमेंट जरूर कीजिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 281 दिया है ना, इवेंट होराइजन निम्नलिखित में से किससे संबंधित। देखिए इवेंट होराइजन, इसका संबंध है ब्लैक होल से। तो इसका नाम किसने नहीं सुना होगा भाई, इवेंट होराइजन। आप गूगल कर लीजिएगा, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। ये ब्लैक होल से रिलेटेड है। विकल्प 20 प्रश्न का उत्तर बनेगा। ओशिनिया महाद्वीप को कितने भागों में विभाजित किया गया। तो देखिए ओशिनिया महाद्वीप जो है इसे 4 भागों में विभाजित किया गया। इन चारों का नाम आपको पता होना चाहिए। पहला है ऑस्ट्रेलेशिया, है ना, ऑस्ट्रेलेशिया। ऑस्ट्रेलेशिया में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को रखा गया, तो ये याद रखिएगा, है ना। आगे दूसरा है मेलानोशिया, है ना, मेलानेशिया, ये दूसरा हो जाएगा। तीसरा जो है, तीसरा है माइक्रोनेशिया और चौथा है पोलिनेशिया। तो ये 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया, सबका नाम याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलेशिया, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और पोलिनेशिया। विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 283 दिए, सही कथन का चयन कीजिए। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो यहाँ पर पहला दिया है, प्रशांत महासागर का आकार त्रिकोण है, बिल्कुल सही है। अटलांटिक महासागर का आकार एस की तरह, ये भी सही है। तो पहला दूसरा दोनों सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर बनेगा विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न दिया है, प्रश्न संख्या 284 में यहाँ पर दिया पॉइंट पेड्रो निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। आपको बताना है कि पॉइंट पेड्रो किस देश में। तो यहाँ पर देखिए नेपाल, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। तो पॉइंट पेड्रो ये श्रीलंका में स्थित है। विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा श्रीलंका की राजधानी, ये कमेंट कीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 285 दिया है, निम्नलिखित में से आए आपदा की उत्पत्ति की दृष्टि से गलत युग्म का चयन करें। आपको बताना है कि इसमें जो आपदा की उत्पत्ति की दृष्टि से गलत युग्म कौन सा हो जाएगा। तो इसमें देखिए यहाँ पर जो दिया है कि सिनबंग ज्वालामुखी, सुमात्रा, इंडोनेशिया, बिल्कुल सही है। सुमात्रा द्वीप है, इंडोनेशिया देश है। सॉफ्रियर कैरिबियाई द्वीप, ये भी सही है ना। नेरागोगो ज्वालामुखी, ये विरुगा राष्ट्रीय उद्यान, कांगू गणराज्य, ये भी सही है। सेमरू और ज्वालामुखी, ये न्यूयॉर्क में। देखिए सेमरू जो है ना, ये ईस्ट जावा में स्थित है, ईस्ट जावा। और ईस्ट जावा, देखिए जावा का नाम आ गया, तो ये कहाँ पर है, ये इंडोनेशिया में। तो विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा, बाकी आगे के सही दिए। अगला क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 286, कृत्रिम वर्षा के संदर्भ में सही विकल्प चुनें। आपको बताना है कि इसमें कृत्रिम वर्षा के संदर्भ में कौन सा सही है। पहला पॉइंट दिया, कृत्रिम बारिश कराने के लिए केवल संवहनी बादलों को ही सृजित किया जाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट है, क्लाउड सीडिंग प्रदूषण से लड़ने में मदद नहीं कर सकती, ये गलत दिया है। क्लाउड सीडिंग प्रदूषण से लड़ने में भी मदद करती है, तो पहला सही है, दूसरा गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल एक, विकल्प ए। अगले प्रश्न पर आते हैं। 278 और 7, सही कथन चुने। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। तो पहला पॉइंट यहाँ पर दिया है कि मरुस्थल उन क्षेत्रों में बनते हैं जहां वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है, बिल्कुल सही है। मरुस्थल वायुम की जलवायु ऊंचाई और अक्षांश द्वारा परिवर्तित होती रहती है, ये भी सही है। देखिए जहां पर वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है उस क्षेत्र में मरुस्थल निर्मित हो जाते हैं, तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पहला और दूसरा दोनों सही हो जाएगा, विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 288, महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत अल्फ्रेड वेगेनर द्वारा किस वर्ष प्रस्तावित किया गया था। महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत ये वेगेनर ने दिया था, तो यहाँ से इसका प्रतिपादन किसने किया था, ये महत्वपूर्ण है। और ये दिया गया था 1912 में, तो विकल्प 20 प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। 289 दिया है यहाँ पर, निम्नलिखित तत्वों को भूपर्पटी में उनकी प्रचुरता के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। मतलब सबसे अधिक तत्व कौन सा है, उससे कम कौन सा है, उससे कम कौन सा है। तो सबसे अधिक तो ऑक्सीजन होता है ना, ऑक्सीजन के बाद है सिलिकॉन, दूसरे नंबर पर आता है, तीसरे नंबर पर एल्यूमिनियम है और चौथे नंबर पर आयरन है। तो ये सब इसके सिंबल्स लिखेंगे। देखिए कौन है, देखिए ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन। विकल्प ए ही सही दिख रहा है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 290 और आज के क्लास का अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक बहिर्जात भू आकृति प्रक्रिया नहीं है। तो इसमें आपको बताना है, देखिए बहिर्जात का मतलब बाहर की ओर। तो यहाँ पर निक्षेप, पटल विरूपण, अपक्षय, ये तीनों बहिर्जात है। तो इसमें कौन नहीं हो जाएगा, अपरदन नहीं होगा। विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। प्रश्न है, सही कथन का चयन कीजिए। एक आकाशगंगा तारों, तारकीय अवशेषों, अंतर तारकीय गैस, धूल और डार्क मैटर की गुरुत्वाकर्षण से बंधी हुई प्रणाली है। तो बिल्कुल यहाँ पर सही बताया जा रहा है कि जो एक आकाशगंगा मतलब गैलेक्सी होता है, इसमें तारे होते हैं, तारकीय अवशेष होते हैं,
तारकी गैस होते हैं, साथ में कुछ धूल और डार्क मैटर, ये सब गुरुत्वाकर्षण के द्वारा बड़े होते हैं। अधिकांश आकाश गंगाओं के केंद्र में सुपर विशाल ब्लैक होल होते हैं। तो ऐसी भी धारणा प्रस्तुत की गई कि जितने भी आकाश गंगा है इनके केंद्र में ब्लैक होल होते हैं। पहला और दूसरा दो के दोनों पॉइंट यहाँ पर सही है, तो प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा विकल्प डी, 1 और 2 दोनों यहाँ पर सही है। अगले प्रश्न पर आते, प्रश्न संख्या 292 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता हिमालयी नदियों द्वारा अपने पर्वतीय मार्ग में निर्मित नहीं की जाती है। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सी ऐसी विशेषता है जो हिमालयी नदियां नहीं बनाती हैं। तो वी आकार की घाटियां ये बनाया जाता है, गॉर्ज ये भी बनाया जाता है, झरने ये भी बनाए जाते हैं। ऑक्सबो लेक ये नहीं बनाया जाता है। ऑक्सबो लेक क्या होता है, अगर इसे आपको समझना है तो आप वेट कीजिएगा, जब हम लोग डिस्क्रिप्टिव क्लास पढ़ेंगे तो इसके बारे में विस्तार से समझते हुए चलेंगे। प्रश्न संख्या 293 दिया है, निम्नलिखित में से कौन से अनाच्छादन के चरण हैं। आपको ये बताना है कि अनाच्छादन के चरण कौन कौन है। तो देखिए, अपक्षय, अपक्षय ये अनाच्छादन का चरण है, अपर्दन ये भी है, परिवहन ये भी है और निक्षेप ये भी है। तो चार के चारों यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स दिए गए सब अनाच्छादन के स्टेप्स हैं। तो इसका सही उत्तर बनेगा विकल्प डी, 1, 2, 3 और 4 इसमें चारों शामिल हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 294 दिया है, पिछोला झील किस राज्य में स्थित है। तो पिछोला झील की बात करेंगे तो ये मुख्य रूप से राजस्थान की झील है, तो राजस्थान की प्रमुख झील है, इसे याद रखिएगा पिछोला झील। विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा, राजस्थान की प्रमुख झील होगी, है ना। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 295 दिया है, गलत युग्म को चुने। आपको इसमें से बताना है कि कौन सा युग्म गलत है ना। पहला दिया है सेला दर्रा, सेला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, बिल्कुल सही है। चांगला दर्रा ये लद्दाख में, ये भी सही है। ट्रेल्स दर्रा उत्तराखंड में, ये भी सही है। इमिसला दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। इसका सही उत्तर क्या होगा, ये किस स्टेट में है, आपको कमेंट करके बताना है कि इमिसला दर्रा कहाँ पर स्थित है। प्रश्न संख्या 296 दिया हुआ है, रेगुर मिट्टी के बारे में सही कथन चुनिए। आपको बताना है रेगुर मृदा के बारे में इसमें से कौन सा कथन सही है। रेगुर मृदा जिसे कि सामान्यतः काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, यह मृत्तिका गहरी और अप्रवेश्य होती है, बिल्कुल सही है। यह चूना, लोहा, मैग्नीशियम, एल्यूमिना के समृद्ध होती है, यह भी सही है। तो पहला और दूसरा दोनों पॉइंट यहाँ पर सही दिया है। तो रेगुर मृदा के संबंध में दोनों सही होंगे, विकल्प 1 और 2 दोनों, मतलब यहाँ पे डी इसका सही उत्तर बनेगा, 1 और 2 दोनों सही है। प्रश्न संख्या 297 दिया है, बन्नी घास के मैदान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। देखिए यहाँ पे ये भारत के घास के मैदान की बात किया जा रहा है। घास के मैदान अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। 297 नंबर में जो बन्नी घास के मैदान दिया है ये मुख्य रूप से उड़ीसा के घास के मैदान है। तो विकल्प 20 प्रश्न का, अब माफ कीजिएगा, गुजरात के घास के मैदान है, मैं उड़ीसा बोल गया पहले, है ना। ये विकल्प 20 प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते, माउंट न्यारागुंगो में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी। देखिए न्यारागुंगो ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है ना। ये कहाँ पर स्थित है, तो ये कांगो में स्थित है। ये मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंटरनेशनल, मतलब ये ऐसे समझिएगा विश्व के भूगोल में आता है माउंट न्यारागुंगो, है ना। कांगो लोकतंत्र तांत्रिक गणराज्य, विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 299 दिया, कैनरी द्वीप का कुम्ब्रे विसा ज्वालामुखी किस महासागर में स्थित है। देखिए कैनरी द्वीप, है ना। अब ये अगर देखेंगे तो ये अटलांटिक महासागर में है, तो विकल्प 20 प्रश्न का उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 300 दिया, माउंट सेमेरू और माउंट मेरापी किस देश के सक्रिय ज्वालामुखी है। तो देखिए ये नाम से ही पता चल रहा है, सेमेरू और मेरापी ये इंडोनेशिया में आएंगे, है ना। इंडोनेशिया, विकल्प 20 प्रश्न का सही है ना। इंडोनेशिया की राजधानी ये जकार्ता है, याद रखिएगा, है ना, जकार्ता। अब इसकी राजधानी चेंज करके नूसुंतारा कर दिया गया, इसे भी याद रखिएगा। जकार्ता है अब, मतलब थी लेकिन अब नूसुंतारा कर दिया गया। अगले प्रश्न पर आते, प्रश्न संख्या 301 दिया, आपको सही कथन चुनना है, इसमें से बताना है कि कौन सा सही है। माउंट एसो जापान का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है, बिल्कुल सही है, माउंट एसो जापान में है ना। दूसरा दिया, यह सिकोफू द्वीप समूह में स्थित है, तो सिकोफू द्वीप समूह में स्थित नहीं है, ये गलत हो जाएगा। विकल्प 1 सिर्फ सही होगा, तो इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा केवल 1, मतलब विकल्प डी। दोस्तों अगले प्रश्न पर आते, प्रश्न संख्या 302 दिया, मैक्सिको की खाड़ी एवं कैरिबियन सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है, मतलब कौन सा ऐसा स्ट्रेट है जो मैक्सिको एंड कैरिबियन सी को जोड़ता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा युकाटन जल संधि, युकाटन स्ट्रेट, विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगले क्वेश्चन पर आते, पेरियार नेशनल पार्क किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है।
तो पेरियार नेशनल पार्क सबसे पहले नाम से पता चल रहा है पेरियार, है ना, ये कहाँ पर है, केरल में है ना। केरल में किस जगह पर स्थित है इसकी अगर बात करेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी घाट। देखिए अगर आप ऐसे भी देखेंगे ना, विंध्य पर्वतमाला, अरावली, पूर्वी घाट, ये सब केरल में नहीं पड़ने वाले, तो पश्चिमी घाट इसका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। तो पेरियार ये पश्चिमी घाट में आएगा, इसका सही उत्तर बनेगा विकल्प डी। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या दिया है, मैगलन अंतरिक्ष यान किस ग्रह हेतु भेजा गया था। मैगलन अंतरिक्ष यान ये शुक्र ग्रह के लिए भेजा गया है, विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 305, अंतरिक्ष यान कैसिनी किस ग्रह से संबंधित है। तो कैसिनी का संबंध है शनि से, विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। हम लोग यहाँ पर सिर्फ सही उत्तर को देखते हुए चल रहे हैं, विस्तार से हम लोग इसको डिस्क्रिप्टिव में पढ़ेंगे। आगे दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। तो तंजानिया और युगांडा इनके बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने का काम करता है विक्टोरिया झील, विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। दोस्तों अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 307 दिया है, किसे हिल स्टेशनों की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है। हिल स्टेशनों की राजकुमारी, है ना, कोडाई कनाल, देहरादून, ऊटी और दार्जिलिंग। तो इसका सही उत्तर होगा कोडाई कनाल, विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। 308 नंबर का क्वेश्चन दिया, विरूपाक्ष मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है। तो देखिए विरूपाक्ष मंदिर ये मुख्य रूप से कर्नाटक में है, याद रखिएगा, ये स्थित है तुंगभद्रा नदी के तट पर, विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 309 दिया, निम्नलिखित में से किस देश की तटीय रेखा विश्व में सबसे लंबी है। तटीय रेखा का मतलब ये होता है कि मतलब इस देश में ऐसे समझिए ना, भारत जैसे प्रायद्वीपी भारत है, ये हो गया ना, ये यहाँ पे तट है तो इसको तटीय रेखा कहते हैं, मतलब ये जल क्षेत्र से घिरा हुआ है। तो किस देश की तटीय रेखा सबसे लंबी है। तो इसमें कनाडा, नॉर्वे, इंडोनेशिया, श्रीलंका। तो विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर बनेगा कनाडा। कनाडा की तटीय रेखा सबसे लंबी है। प्रश्न संख्या यहाँ पे 310 दिया, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप जापान का सबसे छोटा द्वीप है। तो शिकोकू ये जापान का सबसे छोटा द्वीप है। अभी पीछे हम लोगों ने देखा था, है ना, एक ज्वालामुखी के बारे में भी ये पॉइंट वहां पर बना था। प्रश्न संख्या 311 दिया है, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। भारत का पहला परागणकर्ता पार्क नैनीताल उत्तराखंड में स्थित है, बिल्कुल सही है। भारत की पहली सी प्लेन सुविधा की शुरुआत गुजरात में, ये भी सही है। पहला दूसरा दोनों बिंदु सही है, तो विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। 1 और 2 दोनों सही है। दोस्तों अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो इन दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जापान के द्वीपों का उत्तर से दक्षिण अनुक्रम है, मतलब आपको बताना है कि नॉर्थ टू साउथ अगर देखेंगे तो कौन से द्वीप किस क्रम में आएंगे। तो देखिए सबसे पहले हैकोडो, बिल्कुल सही है, मतलब सबसे ऊपर आता है। हैकोडो के बाद दूसरे नंबर पर आएगा होन्सू, है ना, तो होन्सू यहाँ पर दूसरे पर आएगा। इसके बाद शिकोकू आएगा, है ना, शिकोकू, और फिर क्यूकू आएगा। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो ये पहले पर आएगा, ये दूसरे पर आएगा, ये तीसरे पर आएगा और ये चौथे पर आएगा। तो देखेंगे 13, 24 इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा, विकल्प यहाँ पर 20 प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। प्रश्न संख्या 313 दिया, निम्नलिखित में से कौन सा एक पत्तन नगर नहीं है, मतलब पोर्ट सिटी कौन नहीं, इसमें आपको बताना है। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप कर लेंगे। देखिए विशाखापट्टनम, बेंगलुरु, चेन्नई और कोचीन, है ना। तो इसमें विशाखापट्टनम ये पोर्ट सिटी है, बेंगलुरु जो है ये पोर्ट सिटी नहीं है ना, ये विशाखापट्टनम, चेन्नई और कोचीन, है ना, ये पोर्ट सिटी है क्योंकि यहाँ पर पोर्ट है। तो 313 का सही उत्तर बनेगा विकल्प बी। अगले प्रश्न पर आते हैं। मलेशिया में स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम क्या है। तो देखिए झूम खेती, ये तो भाई इंडिया में ही है ना, कुमारी पोडू ये सब इंडिया के, तो मलेशिया का लदांग है, विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। प्रश्न संख्या 315 दिया, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है वह नाम है। देखिए भारत का जो पश्चिमी तटीय मैदान है और उसके उत्तरी भाग को, देखिए पश्चिमी तटीय मैदान अगर आप बनाएंगे, देखिए ये आपका प्रायद्वीपीय भारत हो गया, है ना। इधर पश्चिमी तटीय मैदान है, इसमें अगर आप देखेंगे तो ये एरिया गुजरात हो गया, है ना। गुजरात के बाद यहाँ पर फिर आगे आपको ये महाराष्ट्र देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पर ये गोवा हो गया, है ना। गोवा के नीचे कर्नाटक और कर्नाटक के बाद यहाँ पे केरल, है ना। ये ऐसे आप बनाएंगे, थोड़ा सा ज़्यादा मतलब यहाँ पे ये इधर इसका एरिया ज़्यादा हो गया, कम कम रहता है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले ये देखिए ये कच्छ का तट हो जाएगा, है ना। कच्छ के तट के बाद यहाँ पर देखिए सौराष्ट्र या फिर काठियावाड़ का तट है ना। और भी जब नीचे आएंगे तो ये कोंकण का तट है, मतलब महाराष्ट्र और ये जो गोवा का क्षेत्र है इसे कोंकण कहेंगे। तो देखिए इसमें देखिएगा यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो नॉर्थ में, अगर आप साउथ इंडिया की बात करेंगे, पश्चिमी तट यहाँ से शुरू होता है, तो सबसे ऊपर कौन है, कोंकण है ना। तो कोंकण इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा विकल्प सी। कोंकण के नीचे आएगा कानारा तट या फिर काकीनारा भी कहा जाता है, और इसके बाद आएगा मालाबार तट, है ना। मालाबार के बाद अगर आप पूर्वी छोर पर आएंगे, यहाँ तमिलनाडु है ना। तमिलनाडु को अगर आप देखेंगे तो इसे कोरोमंडल तट कहते हैं।
इसके बाद आंध्र प्रदेश, इसको आंध्र प्रदेश को उत्तरी सरकार तट या सरकार तट के नाम से जाना जाता है। फिर उड़ीसा के तट को उत्कल तट कहते हैं और बंगाल के तट को वेंगा तट नाम दिया जाता है। तो अगर कुछ भी पूछेगा दोस्तों आप आसानी से यहाँ पे आंसर लिख लेंगे। प्रश्न संख्या 316 पर आते हैं। 316 दिया, निम्नलिखित में से किस मरुस्थल को चांद की घाटी कहा जाता है? कौन सा ऐसा मरुस्थल है जिसको चांद की घाटी कहा जाता है? तो यहाँ पे दिया कालाहारी, गोबी, अटकामा और मोजावे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अटकामा। विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। इसको चांद की घाटी नाम दिया जाता है। प्रश्न संख्या 316 के बाद 317 है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है? तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका ये तंजानिया के है, तंजानिया को जाना जाता है। विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 318 दिया, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकटतम है? तो कर्क रेखा के सबसे पास की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर और नागपुर। ठीक है, दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर और नागपुर में अगर देखेंगे तो सबसे नजदीक है दिल्ली। विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 319 है, भारत में भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है महानदी, नर्मदा, कावेरी, सुवर्ण रेखा। तो सुवर्ण रेखा इसका सही उत्तर बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया प्रश्न संख्या 320, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती? आपको बताना है कौन सी नदी यूपी से नहीं गुजरती। गंगा, यमुना, रामगंगा और झेलम। देखिए गंगा भाई ये उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी है ना। इसके बाद यमुना इसकी सहायक है और रामगंगा भी इसी में आ जाएगी। तो ये तो तीनों उत्तर प्रदेश से हो गए। अब झेलम, देखिए झेलम नदी ना ये उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती, ये सिंधु की सहायक नदी है ना। सिंधु की सहायक नदी तो फिर भाई ये ऐसे मतलब ऊपर से निकलता है और ऐसे नॉर्थ से ही चला जाता है ना, और इधर लास्ट में जाकर के पाकिस्तान में एंट्री कर जाता है। तो ये यूपी में नहीं आता है। झेलम इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। विकल्प डी। अब दोस्तों ये आज की क्लास रही। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।